नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं नाटकों में अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं इस संबंध में बताने जा रहा हूँ। नाटकों में अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। तो एक एक को समझ लिया। बीज क्या होता है कि बीज मुख्य फल का कारणभूत कथाभाग, जो पहले बहुत संक्षेप में होता है, बाद में जिसका विस्तार कर दिया जाता है, उसे बीज कहते हैं। कहने मतलब यह है कि कथा का वो अंश जो पहले संक्षेप में बताया जाता है, लेकिन संक्षिप्त कथा जब विस्तृत होती जाती है, बहुत लंबे जो है क्षेत्र तक बढ़ती चली जाती है, तो उसे कहते हैं बीज। अर्थात कथा का पहले संक्षेप में कथन किया जाए और संक्षिप्त कथा धीरे धीरे आगे बढ़े, उसे बीज कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में आप जानते हैं, प्रारंभ में हम राजा शिकार खेलने के लिए निकले, और जब उन्हें तपस्वियों ने रोका, हिरण के बच्चे को मारने से मना किया, और फिर राजा को अपने आश्रम में चलने के लिए कहा। तब राजा आश्रम में गए और वहाँ के दृश्य को देखकर राजा के मन में हलचल पैदा हो गई। शकुंतला को देखा, शकुंतला को देखकर उनके मन में शकुंतला के प्रति प्यार पैदा हो गया, मोह हो गया। तो ये क्या है? बीज है। दूसरा होता है कहते हैं बिंदु। जब क्या कहते हैं, कथा समाप्त होने वाली लगे कि कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन अचानक कथा बढ़ने लगे और लगातार बढ़ती ही जाए, तो उसे कहते हैं बिंदु। जैसे राजा शकुंतला को देखा, शकुंतला ने राजा को देखा, फिर इसका क्या हुआ कि लगा कि अब केवल देख ही पाएंगे, क्योंकि राजा संकोचित था, कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसी घटनाएं घटी कि शकुंतला को भंवरे से बचाने के चक्कर में राजा शकुंतला के पास पहुंच गया, और फिर शकुंतला से कुछ बातचीत किया, और इसके बाद धीरे धीरे और कथा बढ़ गई। फिर प्यार की बात होने लगी, और फिर इसके बाद शकुंतला और दुष्यंत ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह कर लिया। तो यहाँ पर कथा समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन कथा समाप्त नहीं हुई, कथा और आगे बढ़ गई। दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ लेकर नहीं गया, वहीं छोड़ गया आश्रम में। इसके बाद शकुंतला उनके वियोग में परेशान थी कि अचानक उसको दुर्वासा मुनि का श्राप मिल गया कि जिसको तू याद कर रही हो तुझे भूल जाएगा। तो इसके बाद दुर्वासा जी से जब प्रार्थना की गई कि श्राप मुक्ति का उपाय बताओ, तो दुर्वासा ने कहा कि अगर कोई पहचान का चिन्ह दिखा देगी तो इसका पति से पहचान जाएगा। तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति में शकुंतला की अंगूठी गिर गई रास्ते में, सची तीर्थ में, और फिर वो वहाँ उसको भेजने के लिए लोग गए दुष्यंत के पास, लेकिन दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार ही कर दिया। तो कथा लगातार बढ़ती चली गई। तो ये क्या है? बिंदु। जब लगे कथा समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं होगा आगे, लेकिन अचानक कथा नया मोड़ ले ले और आगे बढ़ने लगे, तो उसे कहते हैं बिंदु। पताका, जो कथा बहुत दूर तक चलती है, जो कथा बहुत दूर तक चलती है, प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसे कहते हैं पताका। जैसे रामायण में सुग्रीव का वृत्तांत, किष्किंधा कांड शुरू हुआ और उत्तर कांड तक चला, तो क्या है? पताका। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो दुष्यंत और शकुंतला कथा तो है ही, दुष्यंत कथा है, और उस विदूषक की, हाँ, वो भी लगातार चल रही है। तो क्या है? पताका। प्रकरी, जो कथा केवल एक क्षेत्र तक सीमित होती है, उसे कहते हैं प्रकरी। जैसे रामायण में सबरी का वृत्तांत, जटायु का वृत्तांत, श्रवण कुमार का वृत्तांत, या इसमें कह सकते हैं क्या कहते क्या कि धीवर का वृत्तांत, मल्लाह जिसको मछली के पेट से अंगूठी मिली और फिर पकड़ा गया, और जब
अंगूठी को राजा ने देखा तो फिर उसे माफ़ कर दिया और उसको ढेर सारा पुरस्कार देकर के विदा किया। तो क्या प्रकरी कार्य का अर्थ होता है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए यत्न किया जाता है और जो साध्य होता है वो कार्य है। जिसको पाने के लगातार प्रयास किया जाए और इसको सिद्ध कर लिया जाए वही कार्य है। तो राजा ने शकुंतला को पाने के लिए प्रयास किया, उसको शकुंतला मिल गई और फिर शकुंतला के हाथ से दुष्यंत निकल गए और शकुंतला ने भी दुष्यंत को पाने का प्रयास किया और लगातार वो प्रयास करती रही। ये सब क्या है? कार्य है। तो ये थी नाटकों में अर्थ प्रकृतियाँ। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।